अध्याय में लिखा है। 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र को इसीलिए लिखा है कि व्यक्ति जब 80 वर्ष का हो जाए तब उसे हर किसी से मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। अब तो भैया 80 की आयु को भी पहुंच पाना कठिन पड़ रहा है। इसीलिए कहने का भाव ये है कि हर प्राणी से मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। कई कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अपने पुत्रों को धनवान बनाने के चक्कर में पड़ोसियों से दुश्मनी कर लेते हैं। लेकिन ध्यान देना, श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब सभी शांति बना करके बैठ जाएं। बस आज ही कथा और सुननी है। अब कल तो हम कथा कहने के लिए रहेंगे नहीं भैया। कल तो आप जो कथा सुनी है उसका महाप्रसाद मिलेगा आपको। कथा केवल आज तक की ही है और आज मैं भी बस 10-15 मिनट की कथा और इसीलिए सभी शांति बना करके ध्यान दे करके कथा सुनिए, क्योंकि समय भी होता जा रहा है। जितना समय खिंचेगा उतना ही ठंड बढ़ती जा रही है। तो सभी ध्यान दे करके शांति बना करके कथा को श्रवण करिए। तो राजा परीक्षित के कहने पर सुखदेव जी महाराज प्रारंभ कर देते हैं सुदामा चरित्र, क्योंकि उनसे मित्र की कथा सुनाने के लिए कहा है। इसलिए अब वो मित्र की कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि हर किसी से हमें मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। हर किसी से प्रेम से बोलना चाहिए। प्रेम की वाणी, मधुर वाणी एक ऐसा अस्त्र है जिससे हम अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। ध्यान देना, बैरी हु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलन विनय मन हरई। शत्रु भी भगवान श्री राम की प्रशंसा किया करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के पास 3 आभूषण थे, बोलन मिलन विनय मन हरहि। पहला आभूषण बोलनी, बोलना, मीठी वाणी में बात करना। दूसरा मिलनी, मिलना जुलना। भगवान श्री राम जानते हैं कि किस व्यक्ति से किस प्रकार मिलना है, किसे कैसा आदर देना है। और तीसरा आभूषण विनम्रता। तो ये 3 आभूषण जब हमारे अंदर आ जाएंगे तो हम भी श्री राम की तरह अपने शत्रुओं को भी मित्र बनाने की सामर्थ्य रख सकते हैं। लेकिन कई कई लोग अपने बेटों को धनवान बनाने के लिए पड़ोसियों से दुश्मनी कर लेते हैं। परंतु ध्यान देना, आज तो भले ही आप अपने पुत्रों के लिए पड़ोसियों से दुश्मनी कर लो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिन पुत्रों के लिए तुम बेईमान बन गए वही पुत्र बुढ़ापे में तुम्हारे काम आ जाएं।
बुढ़ापे में एक लोटा पानी तक तुम्हें पिला दे। ध्यान देना, अगर पुत्रों के लिए तुमने पड़ोसियों से दुश्मनी कर ली और तुम्हारे पुत्र तो अमेरिका में जाकर के बिजनेसमैन बन गए, तब तुम पलंग पर थूक थूक करके मर जाओगे और पड़ोसी भी शत्रुता के कारण एक लोटा पानी नहीं बल्कि एक टैंकर गालियां सुनाएगा। सब लोग बुराई करेंगे कि जब तक इसकी जवानी थी तब तक तो अकड़ दिखाता रहा, लेकिन अब बच्चे से छुड़ गए, अब पड़ा हुआ है। तब हमें होश आएगा कि ये मैंने क्या कर दिया। तब वो हाल होगा जो हाल महाभारत में धृतराष्ट्र का हुआ था। ध्यान देना, धृतराष्ट्र का पूरा जीवन बीत गया पांडवों से दुश्मनी करते करते, लेकिन जब दुर्योधन आदि 100 पुत्र मर गए तब धृतराष्ट्र की सेवा उन्हीं पांडवों ने की। किन पांडवों ने? ध्यान देना, जिन पांडवों को इस धृतराष्ट्र ने सताया, लाक्षागृह में जलाया और जिनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने का प्रयत्न किया, अगर बुढ़ापे में उसी धृतराष्ट्र के काम कोई आए तो वही पांडव आए। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी से भी शत्रुता का व्यवहार ना रखें, किसी से भी दुश्मनी ना करें, हर किसी से मित्रता का व्यवहार रखें।